बच्चों, हम आज इस क्लास के अंदर जानेंगे कि हमारे मुंह में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं तथा उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है। हाँ सर, मैंने भी पहले किताबों में पढ़ा था थोड़ा थोड़ा कि हमारे मुंह के अंदर दांतों के प्रकार भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे मुंह के अंदर दांतों का कार्य क्या होता है। हाँ सर, बच्चों, दांत हमारे मुंह के अंदर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने एवं चबाने का कार्य करता है। सर, ये दांत किस वजह से इतना कठोर होते हैं कि कुछ भी खाने पर भी नहीं टूटते हैं। उनकी मजबूती ऐसी की ऐसी बनी रहती है। बच्चों, दांत एक कठोर उत्तक संरचनाएं होती है, इसलिए दांत मजबूत होते हैं। लेकिन सर, दांत कठोर तो होते हैं लेकिन दांतों के ऊपर सतह भी तो पहुंचती है। वो सतह किस वजह से पहुंचती है? बेटा, दांतों को सतह फ्लोरीन के कारण पहुंचती है। फ्लोरीन की वजह से ही दांत सड़ जाते हैं। दांतों के सड़ने का मुख्य कारण फ्लोरीन ही होता है। अच्छा सर, तो सर हमें बताइए कि दांतों के ऊपर जो बाहर की तरफ वाइट वाइट भाग होता है उसके अंदर की तरफ भी कोई दूसरा भाग होता है या वो पूरा वाइट वाला ही भाग होता है? जी हाँ, दांत के दो भाग होते हैं। पहले नंबर पर आता है इनेमल। ये दांत का सबसे ऊपरी एवं बाहरी वातावरण के रूप में सफ़ेद कलर का भाग होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं। ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और बच्चों, अभी दूसरे नंबर पर आता है डेंटिन। ये जो आपने पहला भाग पढ़ा था इनेमल, ये इनेमल डेंटिन के ऊपर ही परत के रूप में ढका रहता है। दांत के अंदर सबसे ज़्यादा भाग डेंटिन का ही होता है। तो सर, बच्चों में तो अलग दांत पाए जाते हैं और बड़ों के तो दांत अलग होते हैं सर, ऐसा क्यों? बेटा, हमारे जीवन काल में हमारे मुंह के अंदर दो बार दांत उत्पन्न होते हैं। पहले जब हम छोटे होते हैं तब, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं। ये हमारे मुंह के अंदर 20 होते हैं। 12 वर्ष की आयु तक हमारे मुंह के अंदर ये दूध के दांत पाए जाते हैं। फिर 12 वर्ष की आयु के बाद ये दांत टूटकर गिर जाते हैं। उसके बाद हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के कुल 32 दांत पाए जाते हैं। तो आओ बच्चों, हम इनका अलग अलग से वर्णन करते हैं। तो सर, हमें बताइए कि हमारे मुंह के अंदर वो कौन से 4 प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं तथा वो हमारे मुंह के अंदर क्या कार्य करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों, हमारे मुंह के अंदर दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है कृंतक। ये हमारे मुंह के अंदर ठीक नाक के नीचे स्थित होते हैं। इनका कार्य होता है भोजन को काटने का। ये हमारे मुंह के अंदर सामने की ओर 4, ऊपर की ओर और नीचे की ओर 4 स्थित होते हैं। कुल मिला के ये हमारे मुंह के अंदर ऊपर और नीचे जबड़े में इनकी संख्या 8 होती है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है रदनक, जिसको हम इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। इसका उपयोग भोजन को फाड़ने के लिए किया जाता है। इनकी संख्या हमारे मुंह के अंदर 4 होती है। ये ठीक आँखों के नीचे की साइड में स्थित होते हैं, इसलिए इन दांतों को ईंत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में 3 नंबर पर आता है अग्रश्रवणक,
जिसको हम इंग्लिश में प्रेमोलर्स कहते हैं। इसका कार्य भी भोजन को चबाने के लिए किया जाता है। ये ठीक गाल के पास में स्थित होते हैं, इसलिए हम इसे सेक दांत भी कहते हैं। हमारे मुंह के अंदर इनकी संख्या 8 होती है। तो सर, इनमें से कौन से दांत होते हैं जो दूध के दांत के समय बच्चों के मुंह के अंदर नहीं पाए जाते हैं? हाँ बेटा, अग्रसर्वणक एक ऐसा प्रकार है जो बच्चों के मुंह के अंदर दूध के दांत के समय में नहीं पाया जाता है। यह 12 साल की उम्र के बाद ही बच्चों के मुंह के अंदर विकसित होते हैं। इसके बाद में चौथा प्रकार आता है सर्वनाक, जिसको हम इंग्लिश के अंदर मोलर कहते हैं। ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। हाँ बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सर्वनक दांत होते हैं, उसमें से पहला सर्वनक और दूसरा सर्वनक बच्चों के दूध के दांत के अंदर पाया जाता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। साथ ही इन सर्वनक दांतों की संख्या दोनों जबड़ों में ऊपर नीचे मिला के 12 होती है। इसी के साथ बच्चों, दांतों के प्रकार पूरे हुए। तो बताओ बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए दांतों के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? सर, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया कि हमारे मुंह के अंदर दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांतों के अंदर बीमारी किस वजह से होती है और दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं, हमें बड़े अच्छे ही तरीके से समझ में आया। इसी के साथ बच्चों, आज की हमारी क्लास इधर ही समाप्त होती है। मिलते हैं वापस अगली क्लास में। हाँ बिल्कुल सर, और आपने जो जानकारी दी है मुझे दांतों के बारे में, वो मैं सबको बताऊंगा। हाँ ज़रूर बेटा।